लिक्विड स्टेट। सबसे पहले जो शब्द डालो वो डालो वेपर प्रेशर। इस चीज को हमें समझाना है, इस चीज को थोड़ा ढंग से समझना क्योंकि ये थोड़ा देर में आता है समझ में। क्या पढ़ना हमें? वेपर प्रेशर। देखो वेपर्स के बारे में जानते ही हो। वेपर्स मतलब क्या होता है? भाप मतलब किसी चीज का गैसेस स्टेट में। तो प्रेशर मतलब क्या होता है? प्रेशर का फॉर्मूला बोलो। फोर्स अपॉन एरिया। मतलब थोड़ा देखोगे अगर फोर्स से रिलेटेड है कि नहीं, फोर्स अप्लाइड ऑन अ एरिया, उसी को कहते हैं कि कितना प्रेशर लग रहा है। तो सबसे पहले लिखो वेपर प्रेशर आखिरकार क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो। इट इज अ प्रेशर ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल्स, it is a pressure of the vapor molecules applied over the surface of the liquid at equilibrium state at particular temperature। इतनी चीज क्लियर हो गई कि नहीं? क्या हो गया है? खोज नहीं पा रहे क्या? पूरे में गैस लास्ट में, लिक्विड लास्ट में होगा। क्योंकि देखो पहले हम सोच रहे हैं पहले हमें पढ़ा लें लिक्विड, ताकि गैस के बारे में पूरा एक साथ पढ़ते जाएंगे। पर गैस बहुत बड़ा भी है, हाँ, इसलिए हम सोच रहे हैं बाद में पढ़ाएंगे। तो देखो डेफिनेशन से यहाँ देखो आखिरकार इसमें क्या कहा गया है, इतना लिखवा लिया है कि इट इज द प्रेशर ऑफ द वेपर मॉलिक्यूल्स अप्लाइड ओवर सरफेस ऑफ द लिक्विड एट इक्विलिब्रियम स्टेट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। पहली जो बात आई है कि इक्विलिब्रियम होना चाहिए, और दूसरी बात है पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने से प्रेशर चेंज होता है कि नहीं, सबको पता है। देखो मान लो कोई ये सिस्टम है, जैसे मान लो ये है कोई लिक्विड है, इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वेपर्स होते हैं, वो भी इस पे प्रेशर लगाते हैं। उसी चीज को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। मतलब प्रेशर के वेपर्स के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाता है किसी सरफेस पे, उसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। समझ रहे कि नहीं? इतनी क्लियर है? वेपर प्रेशर इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिक्विड। स्टार बना के लिख लो। अब एक स्टार बना के लिखो। सुनो स्टार बना के लिखो। वेपर प्रेशर इज मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ a लिक्विड। वेपर प्रेशर is the main characteristic of a liquid. If liquid has a high vapor pressure, that means it is highly volatile. देखो सबसे पहले समझोगा आखिरकार कहानी इसकी कैसी है। देखो वेपर प्रेशर, देखो सुनो, अब यहाँ सुनो। लिख लिया इतना? देखो सुनो, अब यहाँ ध्यान दो, बस अरे बस इतना ध्यान दो ना। जैसे मानो लिक्विड है, ये लिक्विड जो मानो तुम वाटर है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है ऊपर जाते हैं, और अगर ऊपर कुछ ना हो तो मॉलिक्यूल्स बाहर पार कर जाते हैं। यही कहानी होती है कि नहीं? सिंपल सा है कि नहीं? देखो इसका मतलब पानी को, लिक्विड को गैस में बनने को क्या कहते हैं? एवोपरेशन। एवोपरेशन है, वेपराइजेशन ही बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सुनो, अब यहाँ ध्यान देने वाली है। अगर इसके ऊपर कोई हम क्लोज कर दें और फिर इसके अंदर जो लिक्विड है वो गैस बनेगा पहले,
ऊपर गलेगा और फिर से टकरा के दोबारा लिक्विड में आ जाएगा कि नहीं, जिसे तुम लोग क्या बोलते हो, कंडेंसेशन। वेपर से लिक्विड बनने को क्या बोलते हैं, दो चीज हो गई तो ये। हाँ वही समझाने वाली बात थी। तो इक्विलिब्रियम लिखा था ना वहाँ, उसका मतलब है कि जितना एवपोरेशन होगा, इक्विलिब्रियम में जितना एवपोरेशन होता है उतना ही कंडेंसेशन होता है। जैसे मान लो इनिशियली तुम लाओगे सिस्टम यहाँ ऐसा, तो इससे कुछ, जैसे मान लो यहाँ कुछ नहीं है, तुम इसके ऊपर रखोगे तो पहले एवपोरेशन होगा, एवपोरेशन होता जाएगा। एक टाइम आएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन कुछ तो होता है। भैया में प्रेशर भी तो इतना बढ़ जाए कि जो फट नहीं सकता। इतना नहीं फटता है यार, इतना नहीं एवपोरेशन हो रहा है कि फट जाएगा। अगर मान लो तुम जैसे कभी दूध उबाला है, दूध के ऊपर थाली रख देना, उसके ऊपर देखना तुम्हें यहाँ लिक्विड की ड्रॉपलेट देखेंगे, तो इतने में नहीं फटता। जब प्रेशर ज्यादा हो तब कोई फटती है चीजें, और प्रेशर कहीं भी हो चीज फटी जाती है। जैसे अगर दिमाग पे ज्यादा प्रेशर हो तो पागल हो जाते हैं लोग। हाँ, और तुम लोग तो समझदार हो ही बेटा, तुम्हें क्या बताएं हम। देखो सुनो, फिर एक प्रोसेस ऐसा आ जाता है कि जितना एवोपरेशन होता है उतना ही कंडेंसेशन होता है। उसे हम कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में एवोपरेशन इज इक्वल टू कंडेंसेशन। तो मैं दिखेगा कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन वहाँ प्रोसेस चलता रहता है। अब जो क्या नाम है, दिखेगा कैसे, वो तो बंद है ना, कांच का ले लो यार। तो अब देखो सुनो, अब देखो इमेजिन ऐसे करो कि जैसे मान लो, हाँ क्या, कंडक्टर है नहीं, अरे कैमरा लगा नहीं यार, तुम लोग इतना समझो। मान लो कांच लेना, गिलास कांच का, इसे ऊपर ढक देना, इसे थोड़ा हीट में धूप में रख देना, चलो है। फिर तुम देखना ड्रॉपलेट यहाँ दिखेंगे क्या नहीं दिखेंगे, दिखते हैं क्या नहीं दिखते हैं, ऐसा प्रोसेस देखने को मिलेगा। इमेजिन कर लो थोड़ा यार। आखिरकार तुमने देखा एवपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं। जितना एवपोरेट होता है उतना ही कंडेंसेशन हो जाता है, तो हमें लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है। इनिशियली हमें कुछ प्रोसेस देखने को मिलता है, फिर हमें देखने को नहीं मिलता है। जो यहाँ जो वेपर बन गए हैं, इस पे लगाते हैं प्रेशर। किस पे लगाते हैं, इस पे लगाते हैं प्रेशर। उसी प्रेशर को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर इज नोन एज वेपर इन इक्विलिब्रियम। हाँ, इन इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर। हाँ, क्लोज सिस्टम हो। तो अभी आगे धीमे पढ़ो, तो जब अपन गैस पढ़ेंगे ना तब सब कुछ क्लियर होगा। यहाँ तो लिक्विड का पढ़ा थोड़ा थोड़ा है, अपन ने अब क्या जाना है, इतना चीज जान ली है। देखो, वो मॉलिक्यूल सबसे पहले अपना स्पेस छोड़ देंगे जिनका इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा, स्पेस नहीं फोर्स कम होगा। स्पेस ज्यादा। देखो जिसका, देखो मान लो, अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ समझो। देखो है बहुत, देखो अब पूरा बहुत अच्छे से विजुलाइज करना। अगर ये वाली चीज समझ में आ गई ना तो गैस बहुत जल्दी समझ में आएगी। ये चीज थोड़ा विजुलाइजेशन वाली, केमिस्ट्री पूरी विजुलाइजेशन वाली होती है। और जो लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री इनकी समझ में नहीं आती, उनकी समझ में आती है, जिन्हें केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है, इसका मतलब है ना उनकी विजुलाइजेशन पावर अच्छी नहीं है, वो विजुलाइज नहीं करा पाते हैं। जैसे मान लो लिक्विड है, किसे भरा है, एक कंटेनर में, मान लो वाटर ही मान लो, इसके ऊपर एक लेयर होगी कि नहीं पानी की, मॉलिक्यूल्स लेयर है कि नहीं, इसके नीचे भी एक लेयर है। इतना समझ लो कि एक एक मॉलिक्यूल्स की एक एक लेयर है। अगर इन दोनों में अच्छा अट्रैक्शन नहीं होगा तो ये वाला आप ऊपर उड़ जाएगा। ये वाली चीज ऊपर तब उड़ेगी जब यहाँ का जो फोर्स इस वाले फोर्स से ज्यादा होगा। यहाँ का मतलब रिजल्टेंट फोर्स। अट्रैक्शन कहाँ से हो जाएगा उसका? क्या हुआ? ऊपर क्यों उड़ेगा? ऊपर कैसे अट्रैक्शन होगा? टेम्परेचर नाम की भी कोई चीज होती है। अभी धीमे धीमे गैस में बहुत अच्छे से, इसलिए हम कह रहे हैं गैस में ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। जब गैस पढ़ोगे ना तो उसमें ज्यादा तुम्हें समझ में आएगा। तो अगर मान लो इनका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अच्छा नहीं है तब जाके स्पेस छोड़ देगा। अगर स्पेस अच्छा नहीं है, मतलब अट्रैक्शन अच्छा नहीं, तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स छोड़ देंगे। इसका मतलब ज्यादा मॉलिक्यूल्स क्या बन जाएंगे? वेपर। जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स वेपर बन जाएंगे तो ज्यादा प्रेशर जनरेट करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स। और जिसका देखो वोलेटाइल मतलब होता है क्या, वोलेटाइल मतलब होता है कि हवा में उड़ जाना। एक चीज जानते हो वोलेटाइल, दूसरा जानते हो नॉन वोलेटाइल। क्या होता है वोलेटाइल और वेबर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मोलिकुलर। इसको कहीं स्टार बना के लिख लेना है। और अगर वेपर प्रेशर जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होगा। मतलब वोलेटिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटर मोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स समझ गए हो क्या होता है? इंटरमोलिकुलर फोर्स इज द फोर्स बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है उसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। इस चीज को तुम अच्छे से याद कर लेना। इसलिए कहा जाता है कि शराब क्यों हवा में उड़ जाती है, या पेट्रोल क्यों हवा में उड़ती है, और पानी जल्दी क्यों नहीं उड़ता है। अभी तुम सोच रहे थे ना कि पानी में मजन करा रहे थे, नहीं हो रहा था। आप दूसरे चीज पे यूज, पेट्रोल सुनी है हवा में उड़ जाती है कि नहीं? हाँ सुनी, देखी भी होगी। तो इसका मतलब है कि वो उसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर है देन वाटर के। डीजल उड़ता है, उड़ जाता है ये सब। इसमें वो पाए जाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है। जो फोर्स पढ़ रहे हैं ना, ये फोर्स जो है ना, अभी हमने बताया जब बॉन्डिंग पढ़ा रहे थे, ये फोर्स है कुछ नहीं, वो बॉन्ड है, बॉन्ड्स। ये पेट्रोल को फ्रीज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। दुनिया की किसी भी चीज, दुनिया की हर चीज किस में पाई जाती है? तीनों स्टेट में। उन्हें तीनों स्टेट में आप ला सकते हो, डिपेंड करती है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर। इतनी चीज क्लियर हो गई है? देखो सुनो, अब एक चीज और समझने वाली बात है। इतनी चीज क्लियर हो गई है? अब अपन सिंपल वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। ये बताओ, सुनो, जब तुम किसी चीज का टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो वो चीज हवा में जल्दी उड़ती है कि देर में? जैसे जैसे तुम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे वैसे ही वैसे उसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होता जाता है, क्योंकि उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स कमजोर हो जाता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्यों होता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी का भी नाम सुनोगे परेशान हो जाओगे। जब गैस पढ़ाएंगे ना, वहाँ हर चीज क्लियर हो जाएगी। तुम जैसे गैस पढ़ जाओगे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब तुम कि वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। दो चीज जान ली है कि वेपर प्रेशर इज इनवर्स टू इंटरमोलिकुलर फोर्स और वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और यहाँ तो कोई दिक्कत, लिखते जाओ बेटा। हाँ, अब देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि जो वोलाटाइल कंपाउंड होते हैं, जो वोलाटाइल होते हैं ना, उसमें नॉन वोलाटाइल मिला दो। नॉन वोलाटाइल मिला दो। जैसे क्या नाम मिला दो? शराब में मिला दो पानी, तो उनका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। हो जाता है कि नहीं? हाँ, मतलब वो जल्दी हवा में वोलाटाइल नहीं होते हैं। अच्छा। तो आखिरी पॉइंट ये लिख लो कि व्हेन अ नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस is added in a liquid, its vapor pressure decreases. When a non-volatile substance is added in a liquid, its vapor pressure decreases.
अपन अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमने बता दिया अगर किसी कंपाउंड और नॉन वोलेटाइल कंपाउंड मिला दोगे तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो है क्या है, वो है बॉइलिंग पॉइंट। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। वेपर प्रेशर हमने पहला कवर कर लिया, वेपर प्रेशर में भी जान चुके आखिरकार वेपर प्रेशर क्या होता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट। आखिरकार बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे क्योंकि इसके बारे में लोग सबसे ज्यादा जानते हैं और जितना जानते हो सब उल्टा जानते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग का टाइम क्या होता है, यही आज तक तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर मान लो पानी बॉईल कर दो क्या होता है, भाप बन जाता है। पानी भाप कितने बनता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। मतलब तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री। 100 डिग्री का कहने का मतलब है कि लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। अगर मैं तुमसे कहूं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 70 डिग्री सेल्सियस भी होता है, प्योर वाटर, हाँ प्योर वाटर, हाँ, अब तुम्हारी क्या राय है। और अगर मैं इससे कहूं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 110 भी होता है, प्रेशर तो लो भी, तो इतना भी है और इतना भी है और इतना भी है। अब सही कौन सा है, सही तो 200 ही है, वही पड़े। ये तक हाँ तीनों सही है, सबका अपना अपना रेफरेंस है। इसका रेफरेंस, इसका रेफरेंस और इसका रेफरेंस जो है ये रूम टेम्परेचर पे है। किस पे है, रूम टेम्परेचर पे है। हम लोग रूम टेम्परेचर ज्यादा समझते हैं। कई बार तुमने सोचा हो, सुना भी होगा कि जब लोग माउंट एवरेस्ट पे जाते हैं, ऊपर चढ़ाई करते हैं, तो वो लोग कुकर यूज करते हैं। हाँ, प्रेशर, क्योंकि अगर वहां तुम पानी उबालोगे तो 100 डिग्री से नीचे ही बॉइलिंग होने लगेगी और उतने पे खाना तुम्हारा पकेगा नहीं। क्या नहीं होगा, पकेगा नहीं। तो तुम्हारा खाना पकेगा नहीं, तुम्हारा खाना बनेगा नहीं। इसलिए ले जाते हैं हम क्या, कुकर। कई लोग अगर जो YouTube पे देखा वो जानते नहीं कुकर कहा कहते हैं। अरे ऐसा बर्तन होता है ना, प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर, इसमें जो TCT लगी रहती है, ऐसा रहता है, हमारे यहाँ कुकर बोलते हैं। तो उस पे ये हम प्रेशर मेंटेन करते हैं। इसलिए अब ये ना सोचना, अगर कोई कह दे कि तुम तीनों चीजों पे हाँ कर देना, कहना भैया लेकिन बता दो रेफरेंस क्या है, मेन क्या है, वो है रेफरेंस। तो अपन को बॉइलिंग पॉइंट की क्या लिखो, डेफिनेशन। क्योंकि जब तुम हाइट पे जाते हो ना तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, बोलो, घटता है, घट जाता है कि नहीं। चलो है, तो चलो लिखना स्टार्ट करो बॉइलिंग पॉइंट। क्या लिखो, बॉइलिंग पॉइंट। इट इज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, it is the temperature of the liquid at which vapor pressure of the liquid become equal to the atmospheric pressure। अब तुम्हारे दिमाग में दो चीज आ गई होंगी कि दो प्रेशर अगर तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे, क्या देखने को मिल रहे होंगे, दो प्रेशर तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। एक पहला जो मिल रहा होगा वो मिल रहा होगा क्या, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर के बारे में तुम लोग थोड़ा बहुत जान चुके कि आखिरकार वेपर प्रेशर क्या होता है। और दूसरा जान चुके एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो होता है जो सराउंडिंग के द्वारा प्रेशर लगाया जाता है। जैसे अगर तुम्हारे शरीर पे अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, कितने का लग रहा है, 1 ATM का। और एक दिन मैंने तुम्हें बताया था कि स्पेस में स्पेस सूट पहन के क्यों जाते हैं। अगर स्पेस में स्पेस सूट पहन के नहीं जाओ तो तुम्हारे चित्र उड़ जाएंगे। अब लोग कहेंगे कैसे, तो क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी 1 ATM का प्रेशर अभी लगा रही है, तो अपनी ह्यूमन बॉडी किस चीज पे मेंटेन है, 1 ATM का प्रेशर लगाने पे। इसलिए जो लोग हाइट पे जाते हैं उनकी नाक इसलिए फट जाती है, खून निकल ब्लीडिंग होने लगती है, क्योंकि उनका बॉडी तो 1 ATM ही लगाती है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है कम। तो जब दोनों, हाँ बोलो, एक्शन रिएक्शन, हाँ, तो उतना कम हो, नेट फोर्स इस साइड आ जाता है, मतलब जितना आउटसाइड उतना इनसाइड मेंटेन नहीं हो पाता है, तो 1 ATM को लग जाता है। हाइट पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने लगता है क्या है, कम। सब इतना चीज समझ लेना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट पे जाने पे कम होने लगता है।
तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहां वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, कम में इक्वल हो जाता है। देखो सुनो, जैसे मान लो लिक्विड है, नीचे पता है हम इसे मान लो हम टेम्परेचर दे रहे हैं, मान लो ये कितने पे है, 100 डिग्री सेल्सियस पे लिक्विड है, तो इसका मतलब है अगर इसकी बॉइलिंग इसकी हो रही है, बॉइलिंग इसकी अगर हो रही है, इसका मतलब ये है कि इसका वेपर प्रेशर भी 1 atm है, क्योंकि सराउंडिंग का प्रेशर भी कितना होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना है अभी। अगर मान लो यहाँ मैं पानी लूँ और उबालना स्टार्ट कर दूँ 100 डिग्री पे, तो बॉइलिंग होने लगेगी कि नहीं, जो बॉइलिंग होगी इसका मतलब है कि एटमॉस्फेयर प्रेशर यहाँ 1 atm का है और वेपर प्रेशर भी 1 atm का है। इतना चीज क्लियर होगा कि नहीं, क्वेश्चन है बोलो। मान लो 75 डिग्री है क्या बॉइलिंग करने का टेम्परेचर, अगर हम बता रहे हैं, देखो इसकी दूसरी कंडीशन होगी जब तुम हाइट पे जाओगे, मतलब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ जाते हो। माउंट एवरेस्ट पे जो होता है उस पे मान लो, उस पे अगर हमने मान लिया है कि पॉइंट, देखो मान लो कि 1 atm से क्या हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया है कम, 1 atm से क्या हो गया, एटमॉस्फेयर प्रेशर हो गया है कम, इसका मतलब वेपर प्रेशर भी हो जाएगा कम और वेपर प्रेशर होगा कम, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा कम। जितना मतलब वो एटमॉस्फेयर का वो प्रेशर होगा उतना ही वेपर प्रेशर, उतना ही वेपर प्रेशर होगा, तभी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। इतनी चीज क्लियर हो गई है, कोई दिक्कत कोई अगर जमीन के नीचे जाओ वहाँ पे कोई लो है तो बढ़ेगा ना प्रेशर, तो 110 पे हो गए। तो इतना तुम देखा कि हाइट पे जाने पे वेपर प्रेशर कम होता जाता है। तो इतनी चीज हम लोग देखते गए हैं। अब आखिरकार इसकी हम लोग देख लिया है, तो हम तुम्हें एक ग्राफ बता देते हैं। क्या देख लो, एक ग्राफ देख लो है। जो ग्राफ इसका जो बनता है वो बनता है ऐसा, क्या बनता है, ग्राफ बनता है इसका ऐसा। पढ़ते जाओ, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ये टेम्परेचर का है, ये वेपर प्रेशर का है, और इस पॉइंट पे क्या होता है, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इस पे जो होता है, जो टेम्परेचर जो होता है वो होता है बॉइलिंग पॉइंट। ये मतलब ये बॉइलिंग पॉइंट है, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अगर ये तुम पॉइंट देखोगे तो यहाँ जो पॉइंट है उसका मतलब ये है कि बॉइलिंग पॉइंट कोमा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब अगला पॉइंट लिख लो इस पे। अब ये बताओ, जिसका बॉइलिंग प्रेशर नहीं वेपर प्रेशर कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा? कम होगा। अच्छा, सही तो कह रहे हैं। ये बताओ, सुनो, जिसका वेपर प्रेशर अगर कम है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अच्छा, इसका मतलब ये है, एक सेकंड, देखो इसका मतलब है जिसका वेपर प्रेशर कम उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। अच्छा, वेपर प्रेशर इसका मतलब कि पहले 100 डिग्री पे हो रही थी हाँ, और कम कहने का मतलब फिर 25 पे 75 पे हो जाएगा। हो नहीं जाएगा और अच्छा, हो जाएगा प्रेशर चलो घटाने सुनो, से। बॉइलिंग पॉइंट सुनो, बढ़ा है भैया। पेट्रोल है तुम्हारे पास, हाँ, इनको क्लियर कर दें, और वाटर है। हाँ। वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? प्रेशर पानी का ज्यादा है। वेपर प्रेशर कौन ज्यादा वोलेटाइल है? वो वोलेटाइल पेट्रोल ज्यादा है। जो वोलेटाइल है उसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा है। हमने बताया था वोलेटाइल। तो आपने ग्राफ बनाया, उसमें इस साइड प्रेशर किया, प्रेशर बढ़ रहा तो उसके साथ ये पॉइंट भी तो बढ़ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। वो मैंने ग्राफ बताया कि जो वेपर प्रेशर होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो उस चीज से रिलेटेड है कि इस पॉइंट पे आके जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता है तब क्या हो जाता है, बॉइलिंग स्टैंड हो जाती है। अब देखो इतना चीज बताओ, ये ज्यादा वोलेटाइल की ज्यादा वोलेटाइल है? पेट्रोल है। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा है। इसका वेपर प्रेशर भी ज्यादा है, तो अट्रैक्शन कम है। अट्रैक्शन कम है। और क्वेश्चन हमने क्या पूछा था? हाँ, तो वो जल्दी ये बताओ फिर बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है? पानी का ज्यादा है। पानी का ज्यादा है कि नहीं?
तो इसका मतलब है कि अगर वेपर प्रेशर हाई है तो बॉइलिंग पॉइंट लो है। तो अगर तुम ऐसा लिखना चाहो तो लिख लो बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। ये 100 डिग्री पे पेट्रोल को तो पता ही नहीं पड़े। हो वेस्टर्न इंडियन है नॉर्मल टेम्परेचर पे उड़ जाती है। और हमेशा एक चीज याद रखना कि जब हम नॉन वोलेटाइल किसी लिक्विड में ऐड कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अच्छा, ये वो ज्यादा हो जाता है। हाँ ज्यादा ही हो जाता है। तो इसलिए याद रखना, एक पॉइंट लिख लो स्टार बना के, व्हेन नॉन वोलेटाइल इज एडेड इन अ लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added in a liquid, its boiling point increases. इतनी चीज जान गए होगे जी कि अगर एसीटोन नाम सुना है ना, एक कीटोन का पार्टिकल्स है, मतलब कीटोन में आता है और वाटर है। अगर तो इतना चीज हो गया कि नहीं? इतना चीज समझ लो कि अगर किसी उसमें डाल देते तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। अगर नॉन वोलेटाइल मिलाते जाओ सॉल्यूट तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। ये दो पॉइंट हम पढ़ा चुके हैं, पहला पढ़ा चुके हैं वेपर प्रेशर और दूसरा पढ़ाए हैं बॉइलिंग पॉइंट। इन दोनों किसी चीज में दिक्कत हो तो बताओ। कोई क्वेश्चन?